अभी फिर से देखो, पहले बोल में क्या कहा था, अवध अस्पृष्ट कि अब शिष्य ने एक शंका करी। जब आपने अवध अस्पृष्ट कहा तो शिष्य ने एक शंका की कि आत्मा बंधता नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता शरीर आदि को, सो तो कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन फिर आकार तो बदल जाता है ना, मनो जीव नारकी तो हो जाता है। शास्त्रों में तो खूब लिखा है, कभी तू नारकी हो गया, कभी तू पशु हो गया, कभी तू मनुष्य हो गया, कभी तू देव हो गया और अंत में सिद्ध हो गया। तो आखिर हो जाता है ना। अब देखो भाषा कहां से पकड़ी उसने, व्यवहार नए में से पकड़ ली। अरे रे कभी तुम नारकी हुए, कभी मनुष्य हुए, अरे रे तुमने बहुत दुख उठाया नरक में, अरे जीव नरक में चला गया तो नारकी हो गया, तो अभी तुम मनुष्य हो, अभी तुम कपूरचंद जी बसलो की आत्मा हो, कपूरचंद जी बसलो नहीं, कौन बन जाएगा, ये शरीर के परमाणु बन जाएंगे नारकी, ये आत्मा बन जाएगी, क्या गजब है, कोई भी नहीं बनने वाला। देखो ये शरीर की जो परमाणु वो कोई नरक में थोड़ी चले जाएंगे, वो यहीं रह जाएंगे, और अंतर में जो आत्मा है वो भी नारकी होता नहीं है। मैंने समस्या कहां से खड़ी की कि देह में रहते हुआ भी देह को छूता नहीं, कर्मों में रहता हुआ भी कर्मों को छूता नहीं। तो प्रश्न ये आ गया कि फिर नारकी तो हो जाता है ना, नरक में तो चला जाता है ना, चार गति में तो चला जाता है ना। तो आचार्य देव ने व्यंजन पर्याय का निषेध करने के लिए दूसरा बोल कहा। पहले में तो स्पर्श करने के लिए मना किया था, स्पर्श ही बताया था, अबंधक बताया था। अब इसमें क्या कहना है कि यह शरीर आकार मात्र बदलता है, वस्तु तो बदलती। सरल हो गई इतनी चर्चा, तो अभी तक सरल है, मानो ठीक है, भूलोगे तो नहीं। प्रदर्शित गुण का निषेध कह लो, पर्याय में व्यंजन गुण की, व्यंजन पर्याय की चर्चा का निषेध हो गया। देखो सोने के आकार बदल रहे, सोना नहीं बदल रहा। तुमने 10 तोले का हार तोड़ के कंगन बनवाए तो क्या हो गया, आकार बदला, सोना तो 10 तोला ज्यों का त्यों रहा, उसके गुण ज्यों के त्यों रहे। ध्यान से सुनना, मार्मिक बात है, गुण ज्यों के त्यों रहे, कीमत ज्यों के त्यों। कोई घबराहट की बात नहीं, कोई दुख की बात। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं मनुष्य में आ गया और मैं निरोध में था और मैं नरक में चला जाऊंगा। अरे कीमत तो वही रहने वाली है, भगवान तो वही रहने वाला है, आत्मा तो वही रहने वाला है, और आत्मा के अनंत गुण भी वही रहने वाले हैं। क्या तकलीफ आने वाली है अब नरक में आने से, क्या तकलीफ, नहीं तकलीफ। ऐसा यदि जान लिया, इसमें तो वहां आनंद हो गया कि जैसे 5 प्रकार के गहने बनने पर भी सोना को बार बार अग्नि में डाला, फिर लोहे से पीटा, फिर तोड़ा गया, फिर ऐसे खींचा गया और बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारा 10 तोला सोना ज्यों कहते हो, उसकी कीमत ज्यों कहते हो, उसके आनंद गुण ज्यों कहते हो, हमें कोई तकलीफ ही नहीं। आप तो हमारे सामने तोड़ो सोने को, हमारे सामने जलाओ और हमारे सामने पीटो और हमारे सामने फिर गहना बनाओ, हमें कोई तकलीफ। दशा समझ आया। अच्छा अब यहाँ जरा आत्मा में चलो, धोने की क्या जरूरत है। हे भगवान काले अनंत निगोद मंजा, अनादि काल से निगोद में रहा भगवान, बहुत बुरी दशा हुई, बहुत बुरी दशा हुई। बहुत बुरा आत्मा हुआ कि बहुत बुरी दशा हुई। क्या हुआ, दशा ही हुई ना, आत्मा तो नहीं हुआ ना, आत्मा तो ज्यों का त्यों रहा ना, ज्यों का त्यों। इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अनन्य देखो, आत्मा को अनन्य देखो, देखो माने अनुभवो, अनन्य अनुभव, अनन्य माने अन्य अन्य अनुभव मत करो। ये 5 आकार में अन्य अन्य है, आकार अन्य 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 आकार होने पर भी आत्मा तो अनन्य है, अन्य अन्य आकार दिखाई देने पर भी आत्मा तो अनन्य है। अन्य नहीं है, अन माने नहीं, अन प्लस अन्य, अन प्लस अन्य, अन्य नहीं है। मैं अन्य नहीं हूं अर्थात मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं अनन्य हूं अर्थात आत्मा ही हूं, मैं वही हूं, वही ही आत्मा ही हूं, मैं मनुष्य हूं ही नहीं। पहले तो क्या कहा था कि मैं मनुष्य को छूता नहीं, शरीर को छूता नहीं, मनुष्य शरीर को छूता नहीं। चलो छूता तो नहीं, लेकिन मनुष्य तो हो जाता हूं, मनुष्य आकार तो हो जाता है। तो आचार्य देव कहते हैं मनुष्य आकार ही तो होता है। क्या कहा, पहले तो क्या कहा था कि तुम मनुष्य देह को छूते ही नहीं, तो नहीं छूते साहब, लेकिन मनुष्य रूप आकार तो हो जाता है। इसकी शंका हुई तो गुरु ने क्या जवाब दिया कि मनुष्य का आकार ही होने पर भी तुम अनन्य हो, अर्थात वही हो। अनन्य माने वही, अन्य नहीं। बाजार में कोई फल आते ना, फल कोई अमरूद है, कोई भी फल है, अपने को खरीदना है, तो अपन ने कहा भैया ये कितने रुपए की, ये लोगी 5 रुपए की, 4 रुपए की लगा लो, सेठ जी ले लो 4 रुपया की। नहीं, वही अनन्य माने अन्य नहीं चाहिए हमें तो वही। अनन्य का अर्थ क्या हो गया, वह ही, दूसरी नहीं। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, अरे भैया पहले हम दूसरे थे, फिर दूसरे हुए, फिर दूसरे हुए, फिर दूसरे हुए,
तुम्हें ऐसा लगता है ना मनुष्य हो गए, नारकी हो गए, त्रियंच हो गए, देव हो गए, तो हम तो फिर बदल गए, बस बदल गए। क्यों, कैसे बदल गए? हम तो वही हैं। पहले शब्दार्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए, जिसका भाव बहुत आएगा, फिर हो जाते हो, नहीं होते हैं। अब मान लो तो नहीं होती हो, ये कह रहे हैं मान लो तो नहीं होते हैं। तुम आज तक त्रियंच गति में गए हो, बराबर बात है, और त्रियंच गति के आकार रूप तुम्हारी आत्मा का आकार भी हुआ, एक बात भी सच्ची है। लेकिन हमें एक बात बताओ कि आकार बदलने से वस्तु बदल जाती है? कभी कभी ऐसा झगड़ा हो जाता है ना, शराब के पास गया कोई ग्राहक कि साहब जी हमारा 5 तोले का कंगन है, अब हार बना दो। उसने समझ लो हार क्यों बनाए, कुंडल बना दिया, कुछ और बना दिया। तो बोले हमने तो जो कही थी वही दो, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो फिर एक काम करो, अब तुम जब हो वो हार हो, जब वो हार हो तब ले जाना। तो क्या अब वो समझ गया अब मिलने वाला नहीं सोना? क्यों? हार की पर्याय तो अब लौटने वाली, जैसे हार हमारा था, जैसा हार हमारा था वैसा तो अब लौटने वाला है ही नहीं, इसका मतलब सोना जाने वाला है। तो क्या मांगोगे अब? ये भैया तुम यह काम करो, यही दे दो। वो कहाँ है, हार कहाँ है? कि हार तो नहीं है, लेकिन हमारा 5 तोला सोना था, 5 तोला ये सब दे दो। समझ आया? क्या मांगोगे अब? ये हार तो अब नहीं मिल सकता, लेकिन अनन्य सोना, अनन्य सोना, वही सोना वो तो मिल सकता है ना, है? तब क्या करोगे आप? अन्य को देखें कि अनन्य को देखें? ये 5 पर्यायों में अन्य अन्य है। जो एक बार पर्याय चली गई वो तो अभी आनी नहीं है। आकार, आत्मा का आकार, तो फिर आत्मा तो वैसा का वैसा है ना, इसका नाम अनन्य। समझ आया? सोना और मिट्टी का दृष्टांत दिया है आचार्यों ने, बिल्कुल प्राकृतिक दृष्टांत दिए हैं, क्योंकि गांव में से निकलते होंगे, देखे ही होंगे घड़े बनते हुए, ये तो उनके जीवन में अनुभूत भी होंगे, घड़ा मिट्टी आदि बनना, तो उनके दृष्टांत में वही आकार बदल गया। शिष्य ने पूछा आकार तो बदल गया ना, छुआ नहीं सो क्या, कोई बात नहीं, नरक में तकलीफ क्यों हुई कि आकार तो नरक का हो गया ना, त्रियंच में गए त्रियंच आकार में हुए कि नहीं हुए, तो तकलीफ होती है कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं आकार बदलने से तकलीफ नहीं होती, आकार बदलने से द्रव्य नहीं बदलता, आकार बदलने से गुण नहीं बदलते, आकार बदलने से कुछ भी नहीं बदलता, मात्र आकार बदला तब तकलीफ का बात की है। अनन्य देखो ना, अनन्य देखो, बदलते हुए आकार में भी अनन्य देखो। समझ में आया कुछ? यदि ये बात समझ में आ जाए तो कोई यदि आचार्य बता देवे, भगवान बता देवे कि तुम तो नरक गति में जाने वाले हो कि त्रियंच गति में जाने वाले हो, तो उसे एकदम आनंद रहेगा। वो ये कहेगा, है क्या कहेगा? वो इसमें लिखा है, अरे मेटी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अतीव। क्या कहेगा? हम नरक में जाएंगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन अरे नरक का शरीर भी मिट्टी माने पुद्गल। अरे मेटी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अतीव। हमारा शुद्ध चेतन आत्मा तो अत्यंत भिन्न चमक रहा है। मिथ्या दृष्टि कैसा है? मिथ्या दृष्टि कैसा है? आकार उसका ही बदल रहा है, उसकी दृष्टि आकार पर है, अन्य अन्य पर है। अरे हम देव हो जाए तो अच्छा, अरे हम देव हो जाए तो अच्छा, अरे हम देव हो जाए तो अच्छा। सुनो, देव गति में आकार ही बदलेगा, आत्मा नहीं बदल जाएगा। तुम्हें वहां भी आनंद करना होगा तो आत्मा का ही आश्रय लेना पड़ेगा। कोई वहां स्पेशल क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन है क्या, कंसेशन है, वो कुछ ऐसा छूट नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है वहां पर। देव गति में जो तुम देव गति जाने की सोच रहे हो, देव गति में भी तुम देव नहीं बन जाओगे, तुम रहोगे आत्मा, इसका नाम आनंद। एक द्रव्यदृष्टि कैसे कराई कि वो पर्याय की तरफ से सोचता था ना, कि ऐसा आकार बन गया। दृष्टांत देते हैं, जैसे सामने एक लड़का चिढ़ाता था, माँ ये मुझे दुख देता है, तो माँ ने क्या जवाब दिया था? छूता ही कहाँ है तुझे? कोई इतनी दूर खिड़की में यदि ऐसे ऐसे कर रहा, तुझे कहाँ छू लिया, तेरे कहाँ लग गई, तुझे कहाँ हुआ? कि लेकिन वो उसकी उंगली ऐसी ऐसे तो हो रही है, ऐसे ऐसे तो हो रही। अरे तो आकार ही तो बदल रहा है तेरा क्या हो रहा है? उसका आकार ही तो बदल रहा है। अरे ये आकार समझ में जावे तो अभी 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 लूंगा, देखो धीरे धीरे रहेगी, घबराना नहीं, बहुत मालिश है। हाँ, एक आकार पे फिदा हो 24 घंटे। सोना पे था, सोने के ऐसा गहना होता तो क्यों 5 तोले का हार मिल गया, लेकिन जैसी डिजाइन चाहिए थी वैसी नहीं मिली। क्या क्या हुआ? अब दुख, अब इतना दुख है, अरे भैया वो हार तो है लेकिन, हार तो है लेकिन, अब दुखी काय से? 24 घंटे काय बात से दुखी है? आकार से। अब एक हार अच्छा बन के आ भी गया तो दूसरे दिन दूसरी फैशन आ गई। अब लग रहा है अरे हार हो तो ऐसा। वेश्या के पास हार की कमी थी, हजारों हार थे, वो चोर के पीछे पड़ गई, अनजान चोर, वो कोई
तुम तो वो रानी के गले में जो हार है ना वो लाओ, वो पसंद है। ये आकार के पीछे तकलीफ हुई ना, घर में सोने चांदी कहाँ कमी थी। अनन्य रूप से देखा जाए तो एक पुद्गल ही है, ये लगाना है इसमें। क्यों सोना चाहिए कि रसगुल्ला चाहिए, कि दोनों में एक पुद्गल ही अनन्य है, दोनों में एक पुद्गल ही अनन्य है। क्या पीतल चाहिए कि सोना चाहिए? यदि आप अनन्य देख लोगे ना तो आपको वैराग्य आएगा, और अन्य अन्य देखोगे तो सोना में राग आएगा और पीतल में ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, इसकी तो बात ही मत करो। ऐसे ही जब तुम अन्य अन्य देखोगे तो देव गति में राग हुए बिना नहीं रहेगा। तुम्हें वीतरागी होना हो तो अनन्य आत्मा ही देखो। अनन्य आत्मा माने वही आत्मा देखो कि आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा देव का हुआ सब जगह है ना। नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि है, मनुष्यों से भी ज्यादा असंख्या सम्यक दृष्टि नरक में है, रेंज में और ज्यादा है लोग हैं। जब तक ताकत है, अब अपन उनको नहीं समझा रहे, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। उनको समझाएंगे जब उनसे बात करेंगे तो कैसे समझेंगे। अपन तो समझ लो कि हम यदि अन्य अन्य पे नजर रखेंगे तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। है इनका शरीर का रंग गोरा, इनका काला, हमारा गोरा, इनका काला। अब क्या होगा जी? अब अन्य अन्य देखोगे तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। शरीर में अनन्य पुद्गल देखो और आत्मा में देखना हो तो आकार से रहित अनन्य आत्मा देखो, वो तो बदलता ही नहीं है। ऐसा देखो। क्यों भानु, हीरा हो हीरा तो हम गंदे कपड़े में दे दें, फटे पुरानी चिथड़ा में, टाट पट्टी की बोरा की गंदे मेले कपड़े में, ये सफेद गोरे कपड़ा में दें कि नीले कपड़ा में दें कि लाल कपड़ा में दें, बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या चाहिए बोलो। जब तुम ऊपर की पैकिंग की ओर देखोगे तो तुम्हें राग द्वेष होगा। जी हमें नहीं चाहिए, फेंक दो, गंदी चीज है। एक मालूम क्या है इसके अंदर? हीरा 1 करोड़ का। अब क्या करोगे? मेले कपड़े में ले लोगे? जे तो भिखारी आया है देने के लिए और जे करोड़पति आया है देने के लिए, कौन से लोगे भी? 1 करोड़ का हीरा कौन से लोगे? भिखारी से ही। माने संयोग में कोई भी हो, आकार लेना है, आकार कोई सा भी क्यों ना हो। सबसे सटीक दृष्टांत तो वही है, समझ लो 25 तोला सोना चाहिए दहेज में, उनने 20 तोला तो दे दिया बढ़िया बनवा के, 5 तोला कम रह गया। अब वही चक्कर है कि भावरों के पहले ले लो तो ले लो, बाद में तो गई गाड़ी। सर ने कहा नहीं साहब 5 तोला कम है, नहीं तो बारात लौटा देंगे हम। तो कहने साहब है ही नहीं, अब क्या करें, कोई रकम बनवाना का टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी कैसे दे दें आपको 5 तोला। तो साहब आप एक काम करो, आपके घर में जो हो वो ले आओ। जैसा टूटा फूटा हार है, टूटी हुई चैन है, गुड़िया है, एक अंगूठी है टूटी टाटी गली गलाई घिसी घिसाई, ऐसे तो 5 तोला है। ये काम करो आप तो वो ही, क्योंकि दृष्टि काय पे है? आकार पे नहीं है, घिसे पिटे हैं आकार नहीं देख रहे हम, घिसे पिटे। तुम तो 5 तोला ले आओ, ये दृष्टांत हुआ, सबसे सटीक दृष्टांत है इसके लिए। ऐसे ही आत्मा का कोई भी आकार हो, 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय आकार हो, 4 इंद्रिय का आकार हो, 5 इंद्रिय का आकार हो, 4 गति में कोई आकार हो, आत्मा तो प्रभु है, पूरे गुणों वाला है, असंख्यात प्रदेशी है, उसकी एक भी गुण एक भी कीमत कम नहीं होती। ऐसा क्यों क्या है ना, आत्मा तो पूरा है ना, आकार बदला कोई बात नहीं, तुम तो पूरे हो ना। तो आकार तो आत्मा से भिन्न है नहीं, आत्मा से भिन्न आत्मा का आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रदेशत गुण के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता, तो आत्मा का आकार तो है। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हमारा कहना है कि आकार बदलने से आत्मा का क्या बदला? हमें तो यह कहना है कि 1 इंद्री से लगा करके सिद्धालय तक आकार बदलता है, वस्तु वही की वही रहती है, आत्मा वही का वही रहता है। इसलिए तुम्हारे भी 1 इंद्री में आकार बदले थे, तो उन आकार बदलने को रो मत, और सिद्धालय तक वैसी रहने वाली, ये देखने का नाम सम्यक दर्शन है। हमें तो पहले नंबर ये सिद्ध करना है कि वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। इसका मतलब हुआ ओहो तो सिद्धालय में मैं जैसा रहूंगा वैसा ही आज हूं, और वैसे ही 1 इंद्री में रहा तो चिंता की क्या बात है, अब रोने की क्या बात है। बीती ताई विसार दे, अब भूतकाल को मत रो। क्यों? कभी आपको इस बात का रोना आया? पंडित जी क्या बताएं, जब हमारा जन्म भाव से इतनी सी थी, फिर ऐसे आकार तो ऐसे बैठी थी ऐसे, और फिर 9 महीने ऐसे बैठे रहे, फिर ऐसे भाई फिर ऐसे भाई। इन आकारों को कोई रोता है? क्यों नहीं रोते हो? बदलते हुए आकार को क्यों देखते हो? अभी भी तुम पूरे के पूरे सुरक्षित हो, इसमें क्या दिक्कत है? मान चलो मेरे 50 एक्सीडेंट हुए, रेलगाड़ी से टकरा गए, 25 मंजिल बिल्डिंग से गिर गए, और हवाई जहाज से गिर पड़े, और पानी में बह गए, और सब हो गया, लेकिन आज तक हमारी हड्डी का एक भी बाल वहां का नहीं हुआ, एक नस तक नहीं टूटी, एक ब्लड की बूंद भी नहीं गिरी। अब क्या तकलीफ है?
अब रोवे क्या जरूरत है बार बार, एक्सीडेंट भाई 25 और मर गए। कहाँ मरे? ये यहाँ पर मूल कहना है कि तुम जो बार बार ये कह रहे भैया नरक से आए हुए, नहीं आई समझ? देखो समझाऊं, कोई का नेचर अच्छा नहीं होता ना, तो अपन क्या बोल देते हैं, ऐसा लगता है नरक से आया है। भाई नरक से आया है तो नरक का आकार छोड़ के आया है ना, भगवान आत्मा तो पूरा ही है ना। अब इससे क्या फर्क पड़ता है नरक से आया है? नहीं समझ? वृद्धि चंद जी को ये मालूम पड़ जाए कि वृद्धि चंद जी स्वर्ग से आए और सुमत प्रकाश जी नरक से आए, तो कैसा लगेगा जय कुमार जी? अब नहीं श्रद्धा हो सकती पंडित जी, अब तो क्या लग रहा है नरक ही नरक दिख रहा। नहीं सच्ची बताओ क्या? अरे आकार ही तो बदला है, आत्मा तो जो कहती है, क्या फर्क पड़ गया? क्या निहाल हो गए, तुम स्वर्ग से आए हम नरक में से आए, क्या फर्क पड़ गया? कोई निगोद में से आया तो क्या फर्क पड़ गया? देखो वे जीव आए कितनी 932 923 आए थे, भगवान बन गए ना, क्या फर्क पड़ गया? क्या पड़ गया? आए थे तो माने हमारा मतलब है कि बिना बात भूतकाल को रोने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, इसका नाम द्वेष टल गया आपका है। ऐसे भूतकाल में अच्छी पर्याय से आए हो स्वर्गाधिक से, तो इठलाओ मत, राग मत करो, क्योंकि आकार था तो क्या कहा, आकार तो बदल गया। जिस आकार का अहंकार कर रहे वो आकार तो बदल गया, और जिस आकार का दुख कर रहे थे वो आकार भी तो बदल गया। लेकिन एक चीज परमानेंट ज्यों की त्यों रह गई, उसका आनंद कर लो। बदलते आकारों में भगवान आत्मा वही का वही है। तुम आकार के चक्कर में मत पड़ो कि देखो सिद्ध भगवान कितने बढ़िया लग रहे हैं, भगवान ऐसे हो जाए। सुनो होते भी तुम ऐसे ही रहोगे अनन्य। इसलिए हम तो यहाँ तक कहने वाले हैं कि सिद्ध पर्याय का भी राग मत करो। जो सिद्ध पर्याय के प्रति भी राग करते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा, और आगे की बात तो जाने दो। ब्रज संयम चारित्र तो बहुत दूर की बात है। जिन्हें ऐसा लगता है कि हम संसारी आकार हैं और सिद्धालय में सिद्ध आकार हो जाए सो मजा है, आकार का आनंद होता ही नहीं, समझ लो बस। क्या कह रहे हैं? आकार का आनंद होता ही नहीं, और आनंद में आकार होता नहीं। राजकुमार जी क्या कहा? आकार में आनंद होता नहीं और आनंद में आकार दिखता नहीं। आनंद में आकार दिखता है आपको? क्यों आनंद दिखता है? भारत का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जाके एक स्वर्ण पदक लिया है मान चलो, लेकिन था काला कलूटा, था दुबला पतला, दांत बड़े बड़े थे, तो अध्ययन था। तो क्यों आपके आनंद में वो आकार दिख रहा है? आपको तो ये लग रहा है भारत के लिए गर्व की बात है, आपको तो गर्व दिख रहा है। क्यों? क्या आकार दिख रहा है? जो खिलाड़ी बढ़िया खेलने में चतुर हो उसकी शक्ल कौन देखता है? और क्यों लोग में ही देखो आप, हमें कभी अपने माता पिता की ले लो, आप मास्टर जी की ले लो, कोई का भी ले लो, बच्चे को अच्छे पढ़ाने वाले मास्टर अच्छे लगते हैं, भले उनका रंग रूप कैसा उससे मतलब नहीं होता ही नहीं होता लोग में भी। और एक मास्टर बड़े सुंदर हैं, हीरो बन के आते हैं पूरे, और पढ़ाने में जीरो। ऐसे आनंद में आकार दिखता नहीं, आनंद और आकार में आनंद होगा नहीं। आप एक काम करो ना, आकार देखते ही कहा वो, इससे क्या फायदा होगा कि हम सिद्धालय में जाएंगे तब सुखी होंगे, ऐसा नहीं। हम इन चार में से कहीं भी होंगे ना, तो अभी हमें वही आत्मा का वेदन होगा जो इन्हें हो रहा है, जो सिद्ध भगवान को हो रहा है वही वेदन हमें होगा, वो इधर होगा, वो इधर होगा, वही। बोलो ये कौन से आकार में आनंद लेना है? हाँ बिल्कुल मत करो, यही तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल मोक्ष की कामना मत करो। क्या है, एक वो गाथा भी है, यदि मोक्ष की हो कामना तो जीव नरक को जानिए। ये नहीं कहा कि मोक्ष की हो कामना तो मोक्ष में जाइए, यदि हो मोक्ष की कामना तो मोक्ष का उद्यम करिए। ये नहीं कहा जीव नरक को जानिए, यदि मोक्ष की कामना हो तो जीव भगवान को जानो। कठिन थोड़ी है बात। आकार में भी बहुत समस्या है, अपने को बहुत समस्या है, अपने को तो यही लगता है ना आकार। अरे प्रभु नरक में चले गए तो क्या होगा? कि क्या होगा, वहां भी तुम अपना आत्मा का आनंद करना, ऐसे संस्कार लेके जाओ यहाँ से कि वहां भी आनंद करना। देखो यहाँ तक तो अब सुनना सब समझ गए कि गति गति में आत्मा ही है, लेकिन आत्मा होने पर भी ज्यों का त्यों है, ये बात समझो। अनन्य अनन्य है, अन्य अन्य नहीं हो गई, वो अन्य रूप नहीं हो गई। आओ आनंद करो। आनंद कहाँ है? नरगति में आनंद कैसे? देखो कल दृष्टांत दिया था ना भाई, मोह का दुख है और मोह तोड़ने का ये उपाय है, दुख और किसी बात का नहीं है। हमने कई बार दृष्टांत दिए कि वृद्धि चंद जी नाम लिख करके कागज को फाड़ के पैरों के नीचे कर दिया, तो वृद्धि चंद जी को बड़ी तकलीफ है। लेकिन जब इन्हें मालूम पड़ेगी हमने अशोकनगर वाले वृद्धि चंद जी को कही है या फिर जबलपुर वाले को कही है, तो फिर आपको शांति हो गई। तो शांति कैसे हो गई? अब नाम तो वही का वही लिखा है, कागज वही का वही है, फाड़ा भी वही जा रहा है और पैरों के नीचे ही वही रखा जा रहा है। तकलीफ काय में से आई? जहां तकलीफ आ रही है उसको दूर कर लो बस।
अरे साहब आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो हमारे प्रेमी हो, हम आपको कैसे गाली दे सकते हैं, आपका नाम कैसे अपमान कर सकते हैं, आप बिल्कुल मत मानो। अब जैसे आपको मालूम पड़ा ये नाम हमारा नहीं है तो मम्मट टूट गया, मम्मट टूट गया तो अब हमें बिल्कुल भी अपमान भाषित नहीं होता। नरक में गए तो तिल तिल करे दे के, कितना स्पष्ट लिखा, दे के परद्रव के खंड खंड किए गए, परद्रव के शरीर के, आत्मा का तो कभी खंड हुआ ही नहीं, दे के टुकड़े टुकड़े किए गए, हमारा कहाँ हुआ। जहां ये मम्मट टूट गया वहां नारकी को भी आनंद होने लगा, अनंत आनंद होने लगा, अनंत आनंद। बिल्कुल ऐसी बात समझ लो कि माँ ने बेटे को पिटाई करी, एक चांटा मारा तो बड़ा दुख हुआ उसे, फिर धीरे से माँ ने उसको इशारा कर दिया कि ये देख बेटा, जो मेहमान के लड़का आए ना, मेहमान के मोड़ावाड़ी, उनसे तो कुछ कह नहीं सका था, तेरे को पीटेंगे झूठ मूठ। अब पीटे ज्यादा कि कम, और चाहे जित तो चिल्ला है, उसे कितनी तकलीफ होने वाली है। उसे मालूम है कि झूठ मूठ पिटाई चल रही है, झूठ मूठ ऊपर ऊपर हो रहा है, अंदर से थोड़ी मार रही है माँ, है क्यों हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझ ले, रस्सी पे लटका दूंगी। बचपन में ऐसे हम थे तो हमें समझ में तो आती नहीं थी ये झूठ मूठ चल रही है। हम जो कह रहे हैं तो हमने गलती करी नहीं, वो चाचा का लड़का ने तो गिलास फोड़ा हो तो हमें डांट रहे, और जोर जोर से डांट रहे, तो हमें ये लगा कि हम खूब जोर जोर से रोने लगे, हमने एक तो गलती नहीं करी, ऊपर से इतनी डांट। बासे तो कहो ना, बासे कैसे किए, कहेंगे तो तुमसे, तो फिर तुम पहले ही कह देती ना क्या झूठ मूठ करेंगे। ऐसे ही देह का नाटक अब हमें नाटक नजर आने लगा, इसका खाना पीना चलना फिरना भोगना उठना बैठना सोना, अब हमें देह के आकार का नाटक दिखाई देता है, और उस आकार में रहने वाला आत्मा आकार बदलता दिखाई देता है, लेकिन अंतर में आत्मा बदलता दिखाई नहीं देता। इसका नाम अनन्य की दृष्टि, सम्यक दृष्टि। बहुत सरल है ये बात, नाटक दिखने लगा, बिल्कुल नाटक, अब कुछ नहीं बचा। बोलो आपके घर में लड़की देखने वाले आए, अब ना कर दी ना, अब गाड़ी को यह नहीं जानेगी, अब ऐसा तो नहीं बस स्टैंड में जाके सोएंगी रात, देखो आज क्या करें, अरे साहब देखो अब वो अपनी जगह है, संबंध होना नहीं होना, आप तो प्रेम से रहो, भोजन करो, बस कर रहे हैं, सारी क्रिया नहीं कर रहे, तो सब व्यवस्था कर रहे हैं उनकी, और कदाचित दूसरे दिन छोड़ने भी जाना पड़ सकता है स्टेशन तक, ऐसा नहीं कि गेट आउट मिस्टर। हमें प्रश्न ये है कि अब आपको वो समस्त क्रियाएं करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मान चलो वे हाँ कर देते तो आकार तो वही का वही है, आनंद लेना और नहीं लेना ये तो तुम्हारी चीज है, आकार तो वही है, खिलाना पिलाना वही है, आकार तो वही बदल रहे हैं उनके न तुम्हारे, आनंद लेना नहीं लेना तुम्हारे हाथ में। ऐसे देखो अभी तक हम ये जानते हो कि हम सुमत प्रकाश जी हैं, खूब खाओ पियो ऐश करो, घूमो फिरो, नौकरी करो, ये करो वो करो, और अब मालूम पड़ गई जिनवाणी माता ने बता दिया कि नो पसंद नहीं है अपने को जी, अपने को पसंद नहीं है जी, इससे अपनी चलेगी नहीं, ये छोड़ देगा, बिल्कुल दगाबाज है, इसका आकार से कोई मतलब नहीं, और इसके अंदर रहने वाले आकार भी रहने वाले नहीं, उसके चक्कर में ही पड़ना नहीं अपने को। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हमें तो सोतन हमने जाना न्यारा, अब तो नाटक दिख रहा है बस। इस तरह से चाहे नारकी हो और चाहे तिर्यंच गति का हो, हर गति में जीव जहां संगी पंचेंद्री है वहां वह अनन्य आत्मा का वेदन करके सम्यक दृष्टि हो जाता है, हो सकता नहीं कह रहे हम, हो जाता है, अनन्य दृष्टि करी और सम्यक दृष्टि हो। और बहुत ही सरल चर्चा है एकदम, हम अन्य अन्य पर दृष्टि रख रहे हैं कि हम तो अन्य हो गए, अन्य हो गए, अन्य हो गए, अरे हम नरक में जाकर के भी नारकी कहां हो गए, और सिद्धालय में जाना है, फिर जाना है कि हमें कोई उल्लास नहीं है, क्या कहते उतावल नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां जाकर के भी हमें वही भोगना है जो इधर भोग रहे हैं, उसमें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानियों की दृष्टि सम दृष्टि हो जाती, सम दृष्टि, समता भाव। दो चीजें आ गई इसमें, अपूर्व अवसर में से दो बातें आ गई, बता सकते कौन कौन सी आ गई थी। एक तो रचकण के रिद्धि वैमानिक देव की, सब में मानु पुद्गल एक स्वभाव, रचकणों की रिद्धि माने इनमें भी देखा जाए तो अनन्य तो पुद्गल ही, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले की थी, और अभी की भाषा में कहो तो भव मुक्ति में भी बरते संभाव, भव और मुक्ति में भी बरते मोक्ष हो जाए, चाहे संसार में हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता, भव मुक्ति में भी बरते संभाव, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। वह पूरा अवसर कब आएगा, जब मुझे भव और मोक्ष में, तब अपने मन से ही कह रहे कि गाथाओं में भी कहीं लिखी आचार्य कुन कुन देव ने,
खूब पढ़ो आप, निगम सार जी की खूब सारी गाथाएं हैं, पढ़ो आप। नारक नहीं तेरे अंश मानव देव पर मैं नहीं, करता न कारयिता नहीं, करतानुमंता मैं नहीं। जो श्रेष्ठ अभिनेता होते हैं ना, अभिनेता समझे, एक्टर, एक्टिंग करने वाले श्रेष्ठ अभिनेता, तो कौन सा रोल करते हैं अभी साहब? इसमें तो हमें साहब चक्रवर्ती का रोल ही मिलना चाहिए, राजा का रोल ही मिलना चाहिए, कि नहीं तुम रावण का रोल अच्छा करोगे। क्यों कर लेता हूँ ये रावण का रोल? कि उसे ये मालूम है कि मैं रावण का रोल करूंगा लेकिन रावण मैं नहीं हो जाऊंगा, और राम का रोल मिल जाए तो राम का रोल कर लेंगे, लेकिन उसे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं राम हो जाने वाला। क्यों? पुण्य का उदय कब आता है उसे, और पाप का उदय कब लगता है उसे? कभी नहीं लगता। उसे 2 ही रोल करना, तीसरा रोल करा लो। अभिनेता है वो, तो आप तो अभिनय कराते जाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही समय सार जी कहते हैं, ये स्वांग है बहुविधि भेष रचाए अब लो, अब नहीं भेष धरेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। अब हम सहज हो गए, कैसे? अनन्य दृष्टि करके। अब नहीं, पहले तो बहुत भेष रची हमने, भेष ही तो है और क्या है। हमें बहुरूपीय भेष तो समझ में आता है, लेकिन ये आत्मा बहुरूपीय बन रहा है। और गजब बात है कि बहुरूपीय होने दिखने पर भी, बहुत सारे भेष रखने पर भी, स्त्री के, पुरुष के, नर के, मनुष्य के, आचार्य देव कहते हैं तुम एक ही रूप हो, अनन्य हो। आदमी तो वही रहता है ना, वो कल शेर का बन के आएगा, आज राजा का बन के आ गया, कल शंकर जी का बन के आएगा, तो आदमी तो वही है ना। भेष बनाने वाले नहीं आते हैं, तो तुम क्या समझ जाते शंकर जी आ गए, ये जो वही है, कल वो आओ तो भिखारी बन गए, जो वही है, वही देख लेते कि नहीं देख लेते? बहु रूप में से एक अनन्य देख लेते हो, ऐसे इस बहु रूप में से एक देखो। बहु रूप में शरीर नहीं लेना, आकार लेना, आकार। बहुत सारे भेषों के बीच में भी आत्मा है, वो अनन्य है, वही है। पुरुष इसलिए प्रसन्न, हम पुरुष हैं। अरे मालूम कल स्त्री के भेष में थे तुम, पिछले भाव में है, अगले भाव में ये देव के भेष में हो सकते हो कि नरक के भेष में हो सकते हो। तो भेष ही तो बदलेगा, मैं तो नहीं बदला। इससे क्या हुआ कि पर्यायगत मलिनता हमारे हृदय में आने वाली अब नहीं है। रावण का रोल करने पर भी हमें मलिनता आने वाली नहीं, हम मलिन हैं। ऐसे यहाँ पर नार की भेष बनने पर भी हमें इसलिए तकलीफ नहीं होगी कि नरक में जाकर के भी मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा। भजन की पंक्ति कई बार सुनाई ना आपको, नरकादि में भी ज्ञाता रहा था, सिद्ध शिला पे भी ज्ञाता रहूंगा, ज्ञायक दीखा है आज मेरे चित बसियो। हमारे चित में तो एक अनन्य ज्ञाता ही बस गया, आकार नहीं। इतनी बात समझ में आई? आगे चलें। ध्यान काय का करना है? ये ध्यान मैं मनुष्य का, ये काय का ध्यान कर रहे तुम? काय का ध्यान कर रहे? आंख बंद करके ऐसे चमचमाता हुआ प्रकाशमान आई ऐसा आत्मा, मुंह रखो, आकार नहीं देखो, अनन्य देखो, अनन्य वही हूँ, वही हूँ, वही। अभी तो इसमें बहुत माल है, अभी तो समय हो गया इसका, है ना? कर लेंगे इसकी चर्चा, और अभी तो आप और विचार करना शांति से। ओम नमः शिवाय।